नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 दोस्तों विलयन इसका 12वां पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में दोस्तों हम हेनरी के नियम, उसके अनुप्रयोग एवं उसकी सीमाओं को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हेनरी के नियम की बात करते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, स्थिर ताप पर, यहाँ पर एक स्थिति आपको दी हुई है दोस्तों, ताप को स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में दोस्तों जो गैस की विलेयता होती है वो द्रव पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों द्रव में जो गैस घुली है उसका द्रव्यमान गैस के दाब के दोस्तों समानुपाती होता है। इसे दोस्तों हम इस प्रकार से एम समानुपाती पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चूँकि दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एम बराबर समानुपाती दोस्तों पी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका स्थिरांक के एच रहेगा जो एक हेनरी नियतांक होता है। जहाँ पर दोस्तों जो हमारा एम दिख रहा है यह घुली हुई गैस का द्रव्यमान है दोस्तों, पी हमारा दोस्तों गैस का दाब है और के एच दोस्तों एक हेनरी नियतांक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया एम घुली हुई गैस का द्रव्यमान, पी गैस का दाब है दोस्तों और के एच हेनरी नियतांक या फिर दोस्तों एक स्थिरांक या नियतांक होता है। यदि दोस्तों आपसे हेनरी का नियम पूछा जाए तो आपको इतना लिख देना है। यह नियम दोस्तों हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। चूँकि दोस्तों हेनरी के जो आंकिक क्वेश्चन होते हैं उनको दोस्तों द्रव्यमान के आधार पर हल नहीं किया जाता, उनको मोल प्रभास के आधार पर हल किया जाता है। तब दोस्तों हम विलेयता को विलयन में दोस्तों गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त कर देखिए दोस्तों, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश या दोस्तों मोल प्रभास के रूप में व्यक्त किया जाए तब दोस्तों हेनरी के नियम से, तब दोस्तों हेनरी नियम अनुसार हो जाएगा किसी गैस का दाब अवस्था में दोस्तों जो आंशिक दाब उसके विलयन के गैस के मोल के अंश या दोस्तों मोल प्रभास के समानुपाती होता है। ये देखिए दोस्तों, किसी गैस का वाष्प अवस्था में दोस्तों आंशिक दाब को दोस्तों हम पी से दर्शाएंगे, उस विलयन के मोल अंश अर्थात दोस्तों एक्स के समानुपाती होता है। तब दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे पी समानुपाती एक्स। पुनः दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम हेनरी नियतांक को लिख देंगे एक्स, जहाँ पर दोस्तों पी हमारा दाब रहेगा, के एच हेनरी नियतांक रहेगा और एक्स दोस्तों मोल अंश रहेगा। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना है, इसे अपनी कॉपी में दोस्तों नोट कर लो। इसी के अनुसार से दोस्तों हम आंकिक क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए दोस्तों हेनरी नियम के अनुप्रयोग जो होते हैं उन्हें सामान्य जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा पहला अनुप्रयोग है कार्बनीकृत पेय पदार्थों में, अर्थात दोस्तों किसी भी बियर, सोडा वाटर आदि पेय पदार्थों को दोस्तों उच्च दाब पर उनमें CO2 गैस को मिलाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। अर्थात दोस्तों जो आपने देखी होगी बियर, कोको कोला, इनकी बोतलों को देखा होगा दोस्तों, इनमें बहुत अधिक दाब पर इनके जल के अंदर दोस्तों गैस के अणु को घोल दिया जाता है। ये अणुओं को दोस्तों हेनरी के मापन के द्वारा ही जल के अंदर दोस्तों विलय किया जाता है। इसी कारण से दोस्तों हिलने पर प्रेशर के साथ में दोस्तों जल को ऊपर की ओर दोस्तों प्रवाहित करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है दोस्तों हमारे रक्त में घुली हुई गैसों के विनिमय में, अर्थात दोस्तों हमारे रक्त में मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है जो हम श्वसन क्रिया द्वारा अंदर लेते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों इसका अनुप्रयोग में लिखा है श्वसन में ली गई O2 का आंशिक दाब उच्च होता है, इसलिए वह दोस्तों हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बनाती है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तीसरे अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऊंचाई बढ़ने पर दोस्तों आपने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं उनकी नाक से दोस्तों कभी कभी खून बहने लगता है। उसका कारण दोस्तों रहता है ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन का दोस्तों आंशिक दाब कम होते जाता है, अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन पूर्ण रूप से रक्त में नहीं घुल पाती है। तब दोस्तों जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए फैलाव उत्पन्न करती हैं अपने अंदर और फैलने के कारण दोस्तों यहाँ फट जाती हैं। इस कारण से दोस्तों नाक से खून बहने लगता है। अनुप्रयोग को दोस्तों पढ़ लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब दोस्तों कम हो जाता है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए पर्वतारोही से दोस्तों नाक से खून बहने लगता है। चौथे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए, आपने दोस्तों बहुत से मूवी या डिस्कवरी चैनल पर दोस्तों देखा होगा जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनकी पीठ पर दोस्तों सिलेंडर बंधे होते हैं। उन सिलेंडर में दोस्तों मुख्य रूप से ऑक्सीजन के अलावा कुछ मात्रा में हीलियम गैस को भी भर दिया जाता है। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन की अपेक्षा हीलियम का आंशिक दाब अधिक होता है, इस कारण वहाँ ऑक्सीजन को आसानी से रक्त में प्रवाहित होने देती है।
प्रयोग को पढ़ लेते हैं दोस्तों। O2 एवं He को सिलेंडरों में भरकर दोस्तों श्वसन के लिए दी जाती है, क्योंकि He एवं O2 में से दोस्तों He का जो आंशिक दाब होता है वह अधिक होता है। इस कारण दोस्तों रक्त में आसानी से ऑक्सीजन विलय हो जाती है। अंतिम पॉइंट है दोस्तों हमारा जलीय जीवन में। दोस्तों आपने देखा है दोस्तों कि जो मछलियाँ होती हैं वो जल में श्वसन किस प्रकार करती हैं। चूँकि दोस्तों जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसीलिए दोस्तों जल का सूत्र H2O लिखा जाता है। O का अर्थ है दोस्तों ऑक्सीजन जल में मिली हुई है। उसी के कारण से दोस्तों जल के अंदर रहने वाले जीव श्वसन कर पाते हैं। तो दोस्तों वायु में उपस्थित O2 की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र, झीलों में दोस्तों जलीय जीवन संभव है। आगे दोस्तों हेनरी नियम की सीमाएं देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हेनरी नियम की कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसमें दोस्तों पहली रहेगी, यहाँ नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात दोस्तों जिसमें निम्न दाब एवं उच्च ताप हो उसी पर दोस्तों यह नियम लागू होता है। दूसरा नियम है गैस का विलयन में दोस्तों संगुणन या वियोजन, अर्थात दोस्तों गैस जब हम किसी विलयन में डालते हैं तो उसके अणुओं दोस्तों की मात्रा सिकुड़ना नहीं चाहिए, या फिर वियोजन अर्थात दोस्तों फैलना नहीं चाहिए। तीसरी अवस्था है दोस्तों गैस एवं विलायक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी हेनरी नियम की सीमाएं हो गई। इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम हेनरी नियम के कुछ अंकीय क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।